हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम निकाल रहे थे क्या, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर डाटा या फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर डाटा। यही हमने सीखा अभी तक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है ना, ये देखिए, अभी तक जो हमने निकाला है वो था अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है फॉर ऑर्गेनाइज्ड डाटा। किसके लिए? ऑर्गेनाइज्ड डाटा के लिए। तो पहले ये क्वेश्चन नोट कीजिए, डाटा नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा तो हमने काफी कर लिया। अब बात है ऑर्गेनाइज्ड डाटा के लिए। तो इसका जो मीन निकलता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा का, याद है क्या होता है? इसको हम एक्स बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लीजिए। यही होता है मीन। क्या होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है। और जो ये सिग्मा एफ आई है, इसको एन बी बोलते हैं, या एन बी बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? इसको मैं अलग से ही लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए, जो सिग्मा एफ आई है, या उसको एन बोल देते हैं। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पे एक्स आई तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई, और एफ आई हो गई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जी, ऑब्जर्वेशन 5 है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 बार। 10 है, ये 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका हम एक टेबल बनाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आएगा आपके लिए एक्स आई, ठीक है, और एफ आई गिवन है। तो ये लिख लेंगे 5, 10, 15, 20 एंड 25। और यहाँ पे तो सम आ जाएगा। अब एफ आई है 7, 4, 6, 3, 5। टोटल कितनी हो गई ये फ्रीक्वेंसीज? ये हो गई n इज इक्वल टू, कितना हुआ ये? 7, 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 5 25। कितनी होगी? 25 होगी। मीन निकालने के लिए हमें क्या, पहले हम क्या करते हैं जनरली? देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो पहले हम मीन निकालते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे मीन का फॉर्मूला बता दिया, मीन कैसे निकालते थे, है ना। पिछली क्लास में सीखा है ये तो आपने। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स आई एफ आई मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी तो आएगा एक्स आई एफ आई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 5 इंटू 7। लाइंस अगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, मतलब इनको सेपरेट करना। तो यहाँ पे हम लाइन और ड्रॉ कर देते हैं ये। ठीक है। चलिए, अब आ जाएगा 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35 होता है। 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 3। एक्स आई एफ आई का मतलब तो ये है, एक्स आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 20 दिया 60 हो गया, 23 जा 60, 25 5 जा 25 इंटू 5, ये हो जाएगा 125। ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। वन 125 आ गया। तो अब हमें चाहिए टोटल इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सबको ऐड करेंगे हम।
ऐड करके कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 30 और 40, 4 और 3 7, 70, 70 प्लस 90 है ना, इनको ऐड कर लेते हैं हम। 3 प्लस 4, 4 और 3 7, 7 और 9, 9 और 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 12 34, 34 और 1 35, 350 आ जाएगा इनका सम। कितना आया, 350 आया। अब क्या चाहिए हमें, ध्यान से देखना, अब चाहिए हमें मीन। तो मीन कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई 350 है, और सिग्मा एफ आई यानी एन ये 25 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 इंटू 1 25, 10 बज गए, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 14, मीन 14। ठीक है, तो मीन आ गया। अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन या फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसे ही निकालते हैं। ये तो हमने किया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब क्या है, एक्स आई यानी 5 माइनस 14, कितना आ जाएगा ये, -9। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 14 आ गया -9, और -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 9 होगी, है ना। इस तरह से सबकी हम निकाल लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये कितना है, 10 -14, ये आ गया -4, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है। फिर है 15 माइनस 14, और ये 1 आ गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 ही होगी, है ना, पॉजिटिव में है। फिर 20 माइनस 14, और यहाँ पे 6 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है, इसकी भी लिख देता हूं मैं, 1 होगी। फिर 25 माइनस 14, और एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 9 की 9, है ना, नहीं 11 होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसका काम हो गया है आपका। अब चाहिए हमें एफ आई इंटू दिस, यही तो करते थे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी। एफ आई कितना है, 7 है, 7 इंटू 9, 9 इंटू 7 हो गया 63। फिर 4 इंटू 4, 4 चौक 16। फिर 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। फिर 3 इंटू 6, 18। और फिर 5 इंटू 11, 55। और इसका अगर हम सम निकालेंगे कितना आ जाएगा, निकाल के देखिए, ऐड करना है सब, है ना। तो 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 28। ठीक है, 28 का 8, कितना बच गया, 2, 6 और 2 8, और एक 9, एक 10, 10 और 5 15, 158 नोट करेंगे। ठीक है, अब आपका सारा डाटा रेडी है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n इंटू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एफ आई इंटू
xi माइनस, ठीक है। अब इनकी सब की वैल्यू है हमारे पास, कितनी कितनी है देखिए, n की वैल्यू कितनी है 25 है और इसकी 158, तो 1/25 इंटू 158, तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, डेसिमल में लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 150, 8 बच गए, 25 या 75, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमल लगा लेंगे, है 25 इंटू 3 75, उसके बाद 5 बच गया और 25 दूनी 50, ये आ जाएगा। तो सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन is 6.32 फॉर गिवन डाटा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो अब क्वेश्चन लिखेंगे अगला। फाइंड, तो बच्चों द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन about the mean for the data, ठीक है। और डाटा यहाँ पे आपको गिवन होगा। एक काम करते हैं, इसी तरह से लिख लेते हैं, ये डाटा xi है 10, 30, 50, 70 और 90। फिर है fi कितना है 4, 24, 28, 16 और 8, ठीक है। इस डाटा के लिए आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा जो अभी हमने रिसेंट क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो मीन है, क्या है मीन, क्या होता है, सिग्मा i से 1 से लेके n तक fi xi डिवाइडेड बाय n, या फिर f सिग्मा fi आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, है ना, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी मीन आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं xi, ये हो जाएगा xi, ठीक है। जो है एज इट इज लिख लीजिए, 10, 30, 50, 70 और 90। फिर आप लिखेंगे fi, ये है 4, 24, 28, 16, 8, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है देखना, अब हमें सिग्मा fi xi निकालना है, और उससे पहले ये टोटल कर लेंगे। कितना आएगा ये टोटल, ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 8 30, 3 बच गए। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 80 आ गया ये, ठीक है। एट्टी आ गया, तो इसको अब हमें चाहिए fi xi, ठीक है। लिखेंगे इसको 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके ही तो लिखना है 40, फिर 30 इंटू 24, बहुत
थोड़ा बड़ा है, मल्टीप्लीकेशन पर टफ नहीं है। 24 इंटू 3, 24 या 72, और 0 हम एज इट इज लगा देंगे। 28 इंटू 50, तो इजीली हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं तो शॉर्टकट मेथड, अगर बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी तो हमें शॉर्टकट मेथड से जाना पड़ेगा, है ना। 10th क्लास में सीख रखे हैं आपने बच्चों अलग अलग मेथड मीन निकालने के। तो जैसे मीन हम निकालते थे उन्हीं मेथड से मीन निकालना है, और लास्ट में हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला है, वो लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज, 5 इंटू 8, 5 8 40, 4 बच गए, 5 इंटू 2 10 और 4 14, 1400। ठीक है, उसके बाद 16 इंटू 70 करेंगे, या 70 इंटू 16, 16, ये आ जाएगा 16 इंटू 7 112, और 0 एज इट इज। फिर 90 इंटू 8, 8 इंटू 9 72, और 0 एज इट इज। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके बताइए क्या आता है आंसर। तो बच्चों ऐड कर लिया आपने। यूनिट प्लेस पे सबके क्या हैं, 0 हैं। इसको थोड़ा और आगे लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो ये 0 है सबके, ये 0 का 0 आ गया। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 1 बच गया क्या। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, और 1 20। इस बार 2 बच गए क्या, 2 3 और 1 4। कितनी आई वैल्यू, 4000 आ गई, है ना। तो अब मुझे पता है कि मीन आ सकता है 4000 बटे 80, और 50 पे जाएगा तो 50 आ गया। इसका मीन कितना आया, 50 आया है मीन। तो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन से कितना डेविएट कर रहा है डाटा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी xi माइनस मीन। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे 10 है और मीन है आपका 50, तो ये आ जाएगा -40, यानी 40 हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही सारे करते जाने हैं आपको। ये है 30 -50 इज इक्वल टू -20, और ये 20 आ जाएगा। अगला है 50 -50, और ये हो जाएगा 0। फिर 70 -50, ये आ गया 20, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 20 ही रहेगी। 90 -50 40, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 40 रहेगी। अब मीन का हमारा काम हो चुका है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, मीन की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया कि 50 है मीन। चलिए अब हमें करना है इसका मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, एफ आई है 4 इंटू 40, कितना हो गया, 4 चौक 16, और 0 एज इट इज। फिर अगला है 24 इंटू 20, तो कितना होगा, 24 दूनी 48, 480 आ जाएगा ये, है ना। फिर अगला देखिए 28 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। फिर है 16 इंटू 20, 16 दूनी 32, 320 आ गए। और आखिरी है 8 इंटू 40 चौक 32। ठीक है, तो अब हम ऐड करेंगे इसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस
x बार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबकी 0 है, 0 लिख देंगे। 6 और 8, 8 और 6 14, 14 प्लस 2 16 और 2 18 का 8, 1 बच गया। फिर 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 1280 आ जाएगा ये, है ना। नोट करेंगे। अब खाली फॉर्मूला लिख के वैल्यूज डालनी है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका फॉर्मूला है 1/n इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये है fi xi माइनस x बार। वैल्यूज इनकी पता है, n की वैल्यू 80 है और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1280, तो ये रही 1280, ये रही 80, और इसको कैलकुलेट कर देंगे हम। 0 से 0 कट गया, 8 इंटू 1 8, 4 बच गए, 8 इंटू 6 48, है ना। तो ये आ गया 16। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 16। नोट करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा है उसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके आधार पे आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।